हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। जैसा कि हम अपनी क्लास में एनिमल किंगडम कर रहे थे और हम डिफरेंट जो सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सभी सिस्टम को पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स क्या क्या हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट। ये तीनों नाम हम एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन वन इंडिविजुअल। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एक ही इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होती है। ऐसी कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल, मोनोशियस या फिर हर्माफ्रोडाइट या बोल सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारे टेपवर्म्स, अर्थवर्म, लीच और लीवर फ्लूक। ठीक है, टेपवर्म्स और लीवर फ्लूक तो प्लेटीहेलमिन्थस के मेंबर हैं और अर्थवर्म एंड लीच किसके हैं, एनालिड्स के। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। इसमें क्या होता है, व्हेन एन इंडिविजुअल हैव आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के पास या तो वो मेल है या वो फीमेल है, मीन्स एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, दोनों एक ही इंडिविजुअल पे प्रेजेंट नहीं होंगे। इसमें एग्जाम्पल हमारा फ्रॉग, लिजर्ड, रैबिट, मैन। ठीक है, ये सभी किसके मेंबर हैं, हमारे कॉर्डेटा के, वर्टिब्रेट्स के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, वैन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल कैन बी डिस्टिंग्विश एक्सटर्नली। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, जब मेल और फीमेल को हम बाहर से ही देख के पहचान जाएंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है, जिसमें हमारे पिकॉक और पीहन आ जाते हैं। ठीक है, लॉयन एंड लॉयनेस, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को दिखाते हैं। जैसे हमने देखा है, मेल जो लॉयन होते हैं उनके गर्दन पे बहुत सारे बाल होते हैं और फीमेल के ऊपर नहीं होते। ऐसे पिकॉक और पीहन में होती है, एक के पास लंबी टेल होती है, दूसरे के पास नहीं होती। तो जब हम उनको एक्सटर्नली देख के डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये मेल है फीमेल है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है एसेक्सुअल मेथड्स, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ना तो कोई गैमेट बनते हैं, ना ही उनका फ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखो, बाइनरी फिजन अमीबा में, मल्टीपल फिजन भी अमीबा में होता है, बडिंग हाइड्रा में, फ्रेगमेंटेशन और भी हैं कई सारे एसेक्सुअल मेथड, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, स्पोर्युलेशन है, ये सब। अब आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकता है, मीन्स फीमेल की बॉडी के बाहर। ठीक है, जैसे एकाइनोडर्म्स हो गई, बोनी फिशेज हो गई और एम्फीबियंस हो गए। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, फीमेल की बॉडी के अंदर। इसमें क्या आ जाते हैं, लैंड वर्टिब्रेट्स एंड कार्टिलेज फिशेज। इट में भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है जब मेल और फीमेल जो दोनों सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग इंडिविजुअल पे हो, तब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें लिखा हुआ डिफरेंट एनिमल। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन किस पे हों, सेम एनिमल पे हों। जैसे अभी हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी है, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट हो तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और जब डायोशियस हों तो उसमें कौन सी होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू टू कंडीशन। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन किन दो कंडीशनों में होता है, परिस्थितियों में होता है। एक है प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस कंडीशन क्या है, जिसमें टेस्टीज मैच्योर अर्लियर देन ओवरीज। ठीक है, जब हमारी जो टेस्टीज हैं वो ओवरीज से पहले मैच्योर हो जाती हैं, तो वो कंडीशन होती है प्रोटेंड्रस, जिसमें एग्जाम्पल है लीच और अर्थवर्म। दूसरी है प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस कंडीशन क्या होती है, इसमें ओवरीज मैच्योर अर्लियर देन टेस्टिस। ठीक है, फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं वो टेस्टिस से पहले मैच्योर हो जाती हैं। इसमें हमारा आ जाता है स्काइफा, हर्डमानिया और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एंड्रोजन हार्मोन वो किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है, तो प्रोटेंड्रस, एंड्रस एंड से हम एंड्रोजन, और इसमें टेस्टीज पहले मैच्योर होगी। और प्रोटोगाइनस जैसे गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, फीमेल डॉक्टर होते हैं ना, तो इस तरीके से हम प्रोटोगाइनस, गायने से हम ओवरीज मैच्योर अर्लियर देन टेस्टिस को क्या कर सकते हैं, ईजिली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकती है, मीन्स कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होगी उसमें। ठीक है, यंग वंस जो हैं वो बिल्कुल एडल्ट जैसे दिखेंगे, जैसे अर्थवर्म है, कॉकरोच है और ह्यूमन बींग्स है। और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जिसमें यंग जो है डज नॉट रिजेंबल दी एडल्ट, वो अपने एडल्ट जैसे नहीं होंगे, जैसे हनी बी, ड्रैगन फ्लाई, फ्रॉग, टेडपॉल, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पिक्चर है जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाया गया है। देखो की डिफरेंसेस, जो साइज़ होता है मेल का वो फीमेल से ज़्यादा होगा। मेन ये जो गर्दन पे बाल हैं ये मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में एब्सेंट है। हेड देखो, मेल का ब्रॉडर हेड है ना, ज़्यादा चौड़ा है।
वेट जो है मेल का हैवी होगा और जो दहाड़ने की जो आवाज़ होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, लाउड होगी और डीप होगी। किसके अंदर? लॉइन के अंदर। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।